गांव का नाम था भोरापुर। यह एक शांत, हरियाली से घिरा हुआ गांव था, जहां किसान अपने खेतों में दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने पशुओं को बाड़े में बांधकर चैन की नींद सोते। पर पिछले कुछ दिनों से गांव में अजीब सी हलचल थी। लोगों के पशु, विशेषकर गायें, रात के समय अचानक गायब होने लगी थीं। कोई सुराग नहीं, कोई शोर नहीं। सुबह होते ही बाड़े खाली मिलते। पशुपालकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। पहली बार जब रामलाल की गाय लापता हुई तो सबने यही सोचा कि शायद वह खुद ही बाड़े से निकलकर जंगल की ओर चली गई होगी। पर अगले ही दिन श्यामू की सबसे प्रिय भूरी गाय भी रातों रात गायब हो गई। अब यह महज इत्तेफाक नहीं लग रहा था। गांव के चौपाल में चिंता का माहौल था। सब अपने अपने अनुभव बांट रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। गांव के बुजुर्ग, जिनकी कहानियों में अक्सर भूत प्रेत और जंगली जानवरों का जिक्र होता था, उन्होंने पुराने किस्से दोहराने शुरू कर दिए। किसी ने बताया कि बरसों पहले भी गांव में ऐसे ही जानवर गायब होते थे और तब भी किसी ने वजह नहीं जानी थी। कुछ लोगों ने रात को दूर जंगल से आती अजीब आवाजें सुनने का दावा किया, तो किसी ने बताया कि उन्होंने काले साये को बाड़े के कोई आसपास मंडराते देखा है। रात गहराती जा रही थी और डर का साया पूरे गांव पर छाया हुआ था। आखिरकार गांव के नौजवानों ने तय किया कि वे रात में पहरा देंगे। अगले दिन 4-5 युवक मशालें लेकर बाड़ों के पास बैठे। रात के तीसरे पहर जब चारों ओर सन्नाटा था, तभी एक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। सबकी नजरें एक तरफ टिक गईं। झाड़ियों के पीछे से एक छाया निकली, धीरे धीरे, सावधानी से। युवक वहीं छुपकर देखने लगे। छाया ने बाड़े का दरवाजा खोलने की कोशिश की और जैसे ही वह भीतर घुसी, युवकों ने जोर से शोर मचाया। छाया भागने लगी, लेकिन लड़कों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। जब मशाल की रोशनी में चेहरा दिखा तो सब हैरान रह गए। वह कोई जंगली जानवर या भूत प्रेत नहीं, बल्कि पास के ही गांव का एक आदमी था, रघु। रघु ने कबूल किया कि वह रात के अंधेरे में आकर जानवरों को खोल देता और फिर उन्हें जंगल के रास्ते अपने गांव ले जाता था, जहां वह उन्हें बेच देता या खुद पालता। उसने बताया कि गांव की गरीबी और अपने बच्चों की भूख ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। गांव वाले कुछ देर तक चुप रहे। गुस्सा था, दुख था, लेकिन रघु की मजबूरी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। पंचायत बैठी और यह तय हुआ कि रघु को सजा देने के बजाय उसकी मदद की जाएगी, ताकि वह ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पाल सके। साथ ही गांव के सभी पशुपालकों ने मिलकर यह भी फैसला किया कि वे मिलजुल कर अपने जानवरों की सुरक्षा करेंगे और कोई भी जरूरतमंद अकेला नहीं रहेगा। इस घटना के बाद भोरापुर में फिर कभी कोई जानवर रात को गायब नहीं हुआ। गांव वालों ने न केवल अपने पशुओं की रक्षा की, बल्कि एक दूसरे की मदद करके आपसी विश्वास और भाईचारे को भी मजबूत किया। रघु भी अब गांव के बाकी लोगों के साथ मिलकर मेहनत करने लगा। उसकी कहानी सबके लिए एक सीख बन गई। कभी कभी बुराई के पीछे छुपा दर्द और मजबूरी भी समझना जरूरी है। कभी कभी समाधान गुस्से में नहीं, बल्कि करुणा और सहयोग में छुपा होता है। भोरापुर के लोगों ने जानवरों की रक्षा के साथ साथ इंसानियत की भी रक्षा की। अब जब रात को गांव में सन्नाटा फैलता, तो डर की जगह दिलों में विश्वास और अपनापन होता। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि एकजुटता, समझदारी और दया से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उम्मीद और इंसानियत की रोशनी उसे जरूर चीर देती है। मैं तो चला, अब तुम सब्सक्राइब करो, नहीं तो तुम्हारा मोबाइल हैंग हो जाएगा टाइम पे। सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो रात को तुम्हारे सपनों में मैं आकर डांस करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मस्त रहो भाइयों। बाय बाय।